दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को खौफ से भागता हुआ देख रहे होते हैं। ना जाने क्यों ही किसी से घबरा के या शायद कोई गलत काम करके अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो दोस्तें आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। इसमें से एक लड़की का नाम तारा होता है। तारा अपनी दोस्तों के साथ किसी और सिटी जाने का प्लान बना रहे होते हैं। इनके एक दोस्त होता है जिसका नाम जैक होता है। जैक ने इनको एक पौधा जिसका नाम मशरूम है उसके बारे में बताया होता है और इनको उसी जगह पे जाना होता है जिसका सिर्फ जैक को ही पता था और इस मूवी का नाम भी श्रूम्स है। इस पौधे की खासियत होती है कि जब आप इसको खा लेते हो तो आपके माइंड को एक अजीब तरह की ही रिलैक्सेशन मिलती है। आपको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जो कि आपकी बॉडी को इवन कि आपकी सोल तक को सुकून पहुंचाते हैं। तो बस इनको उसी जगह पर जाना था। तारा अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के सफ़र अपना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अचानक से गाड़ी के सामने कोई जानवर आ जाता है। तभी तारा और सब लोग परेशान होकर गाड़ी से उतरते हैं। जैक देखता है तो वो एक तरह का जानवर होता है जो अभी तक जिंदा होता है, लेकिन वो उसको बेदर्दी से मार देता है, जिस पे जैक के सारे दोस्त उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। यहाँ पे तारा चीख के इस पे बोलती है अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा। अभी वो आपस में इतनी बात कर रहे थे कि झाड़ियों में से किसी की आवाज़ आती है। सामने दो शिकारी खड़े होते हैं जो कि दिखने में काफ़ी भयानक नज़र आते हैं। इनको ये जानवर ही चाहिए होता है और तभी जैक उस मरे हुए जानवर को उनकी तरफ फेंक देता है और वो उस जानवर को वहाँ से हंसी खुशी लेके चले जाते हैं। उसके बाद इन दोस्तों का ये सफ़र दोबारा से शुरू हो जाता है और ये फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे इनको वो मशरूम्स चाहिए थे। अब इससे पहले कि ये मशरूम की जगह पहुंचते जैक ने सबको मोबाइल फ़ोन्स देकर कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि जब हम वो मशरूम्स खा रहे हों तो हमारे ख्यालों के बीच हमें कोई डिस्टर्ब करे। इसके बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मशरूम्स पड़े होते हैं। अब इससे कुछ दोस्त उनको खाने लगते हैं, लेकिन जैक इनको मना कर देता है और इनको कहता है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो, मतलब कि इनके फ़ायदे और नुकसान तुम लोग पहले जान लो। जो ब्लैक कलर के ऊपर डॉट लगा होता है इनको डेड मशरूम्स कहते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि अगर तुम लोग खा लोगे तो या तो फ़ौरन मर जाओगे या तुम लोगों का दिमाग पागल हो जाएगा और तुम लोगों को अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाएंगे और जिसकी वजह से तुम लोग कुछ भी कर गुजरोगे और तुम लोगों को पता भी नहीं होगा। वो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, लेकिन यहाँ पे इनकी एक दोस्त जिसका नाम तारा होता है वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं होती। वो अपना जंगल में घूम फिर रही होती है, मतलब उसको किसी बात का नहीं पता होता। तभी वहाँ पे वो वही ब्लैक डॉट वाला मशरूम देख लेती है और खा लेती है और खाते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। उसको अजीब अजीब ख्याल, इवन कि उसको अपना फ्यूचर तक भी नज़र आने लग जाता है, जो कि जैक ने भी बताया था। अब जैक यहाँ पे तारा को देखने के लिए आता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, लेकिन यहाँ भी इसको नहीं पता होता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। वो उसको टेंट में ले जाकर सुला देता है, लेकिन तारा को वहाँ पर भी अजीब अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं होता। उसके बाद सारे दोस्त बाहर बैठ के आपस में गपशप कर रहे होते हैं। उसके बाद जैक इनको एक हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाता है जो कि पास ही के चिल्ड्रन होम की थी। वो बताता है कि यहाँ पे बेकर्स बच्चे रहा करते थे, मतलब बहुत ही गरीब घराने के। यहाँ पे दो मास्टर भी थे जिनमें से एक का नाम ब्लैक मास्टर था। वैसे तो ये दोनों मास्टर ही बहुत ज़्यादा खूनी और बेरहम थे, मतलब कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करते थे। अगर कोई बच्चा इनके खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश करता था तो उनको जान से मार दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दो बच्चे यहाँ पर आए और वो बेचारे बदकिस्मती से इस घर को पत्थर मारने लग गए और ये सब कुछ उस ब्लैक मास्टर ने भी देख लिया। अब वो इन दोनों को एक सेपरेट रूम में ले गया, एक को फांसी पर लगा के मारे और दूसरे को वहीं छोड़, ताकि वो अपने भाई को देख देख के तड़पता रहे। इस पर उसके दूसरे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने वही ब्लैक डॉट वाला मशरूम उसके खाने में मिला, जिसको खाने के बाद वो बिल्कुल पागल हो गया और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और शायद उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मार भी दिया था, लेकिन जिसका अभी तक कोई सबूत नहीं था। उसके बाद यहाँ पता लगा कि सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। और यही बात इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे पुलिस भी आई। सारी डेड बॉडीज उनको मिल गई थी, लेकिन सिर्फ उस ब्लैक मास्टर की डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए सबका मानना है कि शायद वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है। ये सारी बातें उस टेंट में सोई हुई तारा भी सुन रही थी और तारा को अब यूँ महसूस हो रहा था, मतलब कि वो जो कुछ बोल रहा था उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था और अब वो अपने दोस्तों की मौत को भी देख रही थी। इन सब के बाद सारे दोस्त अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं और इन्होंने मशरूम वाली चाय भी ऊपर चढ़ाई होती है ताकि वो सारी रात पकते रहे और सुबह उसको पी के ये लोग एंजॉय कर सकें।
रात को एक दोस्त की आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है और गुस्से में आके वो सारी मशरूम वाली चाय खुद पी लेता है, जिससे उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है। और उसको लगता है कि एक गाय है जो कि मुझसे बात कर रही होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो गाय सिर्फ वहाँ पे घास खा रही होती है, लेकिन क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा होता। अब तारा को कुछ ख़यालात आ रहे हैं जिसमें वो देख सकती है कि ब्लैक मास्टर उनके करीब आ रहा है और उसकी दोस्त की जान को भी खतरा है। यहाँ पर उसका दोस्त एक लंबे बालों वाली लड़की को देखता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और ब्लैक मास्टर आके उसके दोस्त को जान से मार देता है। अब ये सब कुछ तारा अपने ख्याल में देख रही थी, लेकिन उसको इग्नोर करके वो सो जाती है। अब जब सुबह होती है, सारे दोस्त उठ जाते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका वही दोस्त और वो सारे मोबाइल फ़ोन्स वहाँ से गायब होते हैं। तारा अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने ख्वाब में ऐसा ऐसा देखा है, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब कहते हैं कि वो जानबूझ के कर रहा है और हमारे मोबाइल फ़ोन्स भी वही लेकर कहीं गायब हो गया है, और सब अब उसको ढूंढने का फैसला करते हैं। अब ये सारे दोस्त कुछ परेशान भी नज़र आ रहे होते हैं, इसीलिए टेंशन में आकर सब वो चाय भी पी लेते हैं जो कि मशरूम वाली होती है। अब क्योंकि इन सब ने सिर्फ वो चाय ही पी होती है, इसीलिए इनका दिमाग मतलब बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ तारा ही होती है जिनको अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। अब ये सब अलग अलग हो जाती हैं, जिनमें दो दोस्त आपस में लड़ने लग जाती हैं और लड़ते लड़ते एक दोस्त एक खाई में जा गिरती है और वहाँ पर उसको अपने उसी दोस्त की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो चीखते हुए वहाँ से बाहर निकलती है और अपनी दोस्तों के गले लग जाती है, जहाँ पे तारा उसको अच्छे से संभालती है। उसको कहती है कि तारा हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बहुत कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद तारा उसको संभालती है, उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी संभल नहीं पा रही होती। उसके बाद तारा को ख्याल आता है कि जैसे ब्लैक मास्टर यहाँ पर आ रहा है, वो अपनी दोस्तों को भी ये बारे में बताती है और इसीलिए वो यहाँ से तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए एक दोस्त अलहदा हो जाती है और उसके बाद तारा को अपनी उसी दोस्त का ख्याल आने लग जाता है। वो ब्लैक मास्टर को देखती है जो कि उसकी तरफ आ रहा होता है और अचानक से वो टकरा के एक तरफ गिर जाती है। उसके बाद उसको ख्याल आता है कि उसकी उसी दोस्त के साथ बहुत बुरा होने वाला है और वो उन्हीं लड़कों के पास चली जाती है जिन्होंने वो जानवर भी लिया था। उसके बाद दोबारा वो अपने ख्याल से उठ जाती है और उसको फिर दोबारा से उसी अपनी दोस्त की टेंशन होने लग जाती है। वो एक तरफ भागती है और देखती है कि वहाँ पे जैक और उसका दूसरा दोस्त खड़ा होता है। वो उनको चिल्ड्रन होम पहुँचने का कहते हैं ताकि वो जल्दी से वहाँ से किसी से मदद ले सके। अब तारा यहाँ से निकलने ही लगती है, लेकिन अचानक से उसको ख्याल आने लग जाता है उसकी वही दोस्त जो कि उन लड़कों के बीच फंस गई थी, वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब वहाँ पे ब्लैक मास्टर की रूह आ जाती है जो कि उसको कुल्हाड़ी से मार देती है और मार के उसको नदी में फेंक देती है। इस ख्याल से वापस जब तारा उठती है तो अपने उस दोस्त को कहती है कि नदी को तुम चेक करो। वो देखती है तो उसकी वही दोस्त वहाँ पर उसको मिलती है। अब तारा की दोस्त काफ़ी हैरान होती है। वो कहती है तुम्हें सब कुछ कैसे पता था? वो बताती है कि मैंने वो गलती से ब्लैक मशरूम खा लिया था, इसकी वजह से मुझे सबकी फ्यूचर नज़र आने लग गए, मतलब कि मुझे पता है कि अब कौन कैसे मरेगा और इसके बाद अगला नंबर मेरा है। जब उसकी दोस्त ने सारी बात सुनी तो वो ये सोचते हुए कि अगर मैं इसके साथ रही तो मैं भी मारी जाऊंगी, उसको छोड़ के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो ब्लैक मास्टर पीछे से आके तारा की उस दोस्त को मार देता है। अब तारा जो कि वहाँ पे अकेली बचती है, वो अपनी उस दोस्त को भी देख लेती है जो कि मर चुकी थी। वो वापस से उस घर में आ जाती है जहाँ पे जैक और उसका दोस्त भी होता है, लेकिन ब्लैक मास्टर की आत्मा वहाँ पे आके जैक के उस दोस्त को भी जान से मार देती है। अब वो जैक के पीछे भी पड़ा होता है। जैक वहाँ से भागता हुआ एक खिड़की खोलता है और नीचे छलांग लगा देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और वो दर्द से काफ़ी ज़्यादा चीख रहा होता है। तारा जब जैक की चीखने की आवाज़ सुनती है तो वो फ़ौरन से उसको सहारा देके एक दरख्त के पास खड़ा कर देती है और खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके कुल्हाड़ी लेती है, उस ब्लैक मास्टर को ख़त्म करने के लिए निकल जाती है। लेकिन अभी वो थोड़ा ही सी आगे गई थी कि ब्लैक मास्टर पीछे से आकर जैक को मार देता है। अब तारा जब जैक की ये आवाज़ सुनती है तो वह फ़ौरन से पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन यहाँ पे जैक अब ख़त्म हो चुका था। अब उसके बाद वो ब्लैक मास्टर तारा के पीछे पड़ा होता है। वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ रहा होता है उसको मारने के लिए। अचानक से तारा बेहोश हो जाती है किसी चीज़ से टकरा के। अब जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वहाँ पर एम्बुलेंस आई हुई है जो कि उसको
गाड़ी में डाल के एक जगह लेके जा रही है, मतलब कि हॉस्पिटल। उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे उन दोनों भाइयों को पुलिस ने शक की बनाकर कैद कर ली है। पुलिस को लगता है कि शायद सारे मर्डर इन दोनों भाइयों ने किए हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आती है जो कि तारा ही के नंबर से होती है, और जब तारा ये सब देखती है तो उसको सब कुछ याद आने लग जाता है। मतलब कि अब यहाँ पर सारी कहानी की समझ आ जाएगी। वो देखती है कि वो सारे मोबाइल फ़ोन्स तारा ही ने सबके छुपा के रख लिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ पता चल सके। असल में उस लड़के को भी तारा ही ने मारा था, मतलब कि सारा कुछ तारा ही ने किया था। जब रात को उसका दोस्त लड़के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक गाय खड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे तारा भी मौजूद थी और तारा ही ने कुल्हाड़ी से अपने उस दोस्त को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उसकी दोस्त जो कि अलहदा हो गई थी, तारा ही अलहदगी से उसको बहाने से मारने के लिए चली गई। और जब उसकी दूसरी दोस्त ने अपनी पहले वाली दोस्त की लाश देखी तब वहाँ पर तारा ने उसको सब कुछ बता दिया था उसके पूछने पर। और जब वो उससे उसकी सारी बात सुन के घबराई और डर के वहाँ से भागी, तब तारा ने उस पे भी हमला कर दिया और उसको भी जान से मार दिया। उसके बाद वापस जब तारा उस चिल्ड्रन होम में गई तब जैक का दोस्त भी अलहदा हो गया था और तब तारा ही ने उसके उस दोस्त को भी मारा था। उसके बाद जब जैक पे भी वो हमला करने लगी, लेकिन जैक ने उसका चेहरा नहीं देखा और जब वो वहाँ से कूद गया तो तारा बहाने से कि मैं ब्लैक मास्टर को मारने जा रही हूँ, असल में उसने जैक को मार दिया। और तभी उसने अपने नंबर से पुलिस को और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद जब तारा इन सारे ख्यालों से वापस आती है तो डॉक्टर को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल खामोशी होती है और तारा के हाथ बिल्कुल खून से भरे होते हैं और उसके हाथ में कैंची भी होती है, जिसका मतलब था कि तारा ने डॉक्टर को भी मार दिया। उसके बाद वो घबरा के वहाँ से भाग जाती है। मतलब कि हम वो सीन देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था, मतलब कि तारा ही थी जो मूवी के स्टार्ट में भाग रही थी। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि आखिर तारा ने अपने ही दोस्तों को क्यों मार दिया। तो इसका ये सिंपल सा जवाब है, मतलब कि जब जैक सबको बता रहा था उन मशरूम्स के बारे में तब तारा वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसीलिए उसने वो मशरूम खा लिया। और जैक ने ये बात बताई थी कि इस मशरूम को खाने के बाद इंसान अपने होशो हवास पे कायम नहीं रह पाता, मतलब उसके दिमाग में अजीब तरह के ख्यालात आने लग जाते हैं, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका दिमाग जो उसको कहता है वो वैसे ही करता जाता है। और तारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तारा तो लग रहा था कि शायद ब्लैक मास्टर उसके दोस्तों को मार रहा है, क्योंकि उसने जैक की वो सारी कहानी सुन ली थी, लेकिन एक्चुअल में कोई ब्लैक मास्टर कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तारा ने कहा था कि मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है कि दोस्त मेरे किस किस तरह कैसे कैसे मरेंगे, लेकिन असल में वो अपने ही दोस्तों को खुद मारी जा रही थी और उसको शायद लग रहा था कि सब कुछ ब्लैक मास्टर ही कर रहा है, लेकिन असल में कोई ब्लैक मास्टर था ही नहीं। तारा वो मशरूम खाने के बाद बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब उसका माइंड उसको कंट्रोल कर रहा था, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से उसने अपने इतने सारे दोस्तों को जान से मार दिया और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।